हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन पांडास लाइब्रेरी फाइल को यूज़ करना सीखेंगे। तो बेसिक देख लेते हैं कि एक्चुअली में लाइब्रेरी फाइल होती क्या है। तो पाइथन लाइब्रेरी फाइल ऐसी फाइल है जिसके इंसर्ट पे काफ़ी सारे फंक्शंस और मेथड होते हैं जिसका यूज़ हम अपने कोडिंग के सेक्शन पे करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप इन फंक्शंस और मेथड का अपनी कोडिंग सेक्शन पे यूज़ करोगे तो आपके काफ़ी सारे लाइन ऑफ कोड आपके रिड्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स ये जो फंक्शंस और मेथड है वो पाइथन लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे लाइन ऑफ कोडिंग आपको वहाँ पे लिखनी नहीं पड़ती और आपका काफ़ी टाइम बचता है, ठीक है। और आप देखोगे आप यहाँ पे पाइथन लाइब्रेरीज़ के कुछ पाइथन लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ ऐसे लाइब्रेरीज़ हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि नमपाई हो गया, जिसका यूज़ हम एरे से रिलेटेड वर्क करने के लिए करते हैं। इट मीन्स कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो आप नमपाई का यूज़ कर सकते हो, जिसे हम एनडी एरे भी बोलते हैं। पाइथन पांडास का यूज़ करके हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन का वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके आप किसी भी डेटा को ग्राफिकली स्टोर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जितने भी लाइब्रेरीज पाइथन के बने हुए हैं उन सभी का यूज़ अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एरे से रिलेटेड वर्क करना है, एरे इट मीन्स मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्क करना है, तो आप एनडी एरे का यूज़ करोगे, इट मीन्स नमपाई का यूज़ करोगे। डेटा एनालिसिस करना है तो क्या मैनिपुलेशन करना है डेटा के साथ, तो आप पाइथन पांडास का यूज़ करोगे। और किसी डेटा को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइब्रेरी फाइल। अब उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ पाइथन पांडास। पाइथन पांडास इज़ अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल्स फॉर डेटा एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। इट मीन्स डेटा को एनालाइज करने के लिए पाइथन पांडास एक हाई लेवल में डेटा मैनेजमेंट टूल है जिसका यूज़ करके हम डेटा को इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हम डेटा को कहीं दूसरे एक्सेल की सीट या सीएसवी फाइल से डेटा को हम अपने पाइथन में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ डेटा मैनिपुलेशन का वर्क करके और उसे हम कहीं पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखना कि जो पाइथन पांडास होता है वो हमें दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, सीरीज़ और डेटा फ्रेम, ठीक है। कॉमनली दो डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। तो हम बारी बारी से देखेंगे सीरीज़ क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं कि पाइथन पांडास को अगर आपको यूज़ करना है तो उसको इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस क्या है। तो आपको फर्स्ट थिंग अपने कमांड लाइन ओपन करने अपने सिस्टम में। कमांड लाइन ओपन करने के बाद आपको पिप इंस्टॉल पांडास करना है, ठीक है, लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे इसको यूज़ करोगे आप अपने सिस्टम में कमांड लाइन ओपन करना है तो रन का बॉक्स ओपन कर लेना, विंडो आर प्रेस करके, ठीक है। जब आप विंडो आर प्रेस करोगे अपने सिस्टम में तो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको CMD लिखना है और ओके प्रेस कर देना। जैसे ये कमांड लाइन यहाँ पे ओपन होगा आपको लिखना क्या है, पिप इंस्टॉल PANDAS पांडास, ठीक है, और एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे आपका पांडास के फाइल्स सर्वर से आपके सिस्टम में लाइब्रेरीज फाइल इंस्टॉल हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये प्रोसेस था पाइथन पांडास को इंस्टॉल करने का अपने सिस्टम में। और इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद हम पाइथन पांडास के जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं, मेथड वगैरह हैं, उसको हम अपने पाइथन फाइल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। और डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर मीन्स आपके पास काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज़ होंगे, उस पर आप काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इट मीन्स आप उससे वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो, उस डेटा स्ट्रक्चर के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो या कहीं हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास रो और कॉलम्स होंगे उनमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। उन वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई न्यू वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, किसी वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हो, इट मीन्स एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे काम करने को ही हम क्या बोले हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा इन सारे काम को करने के लिए हमें कॉमनली 2 टाइप्स का डेटा स्ट्रक्चर पांडास हमें प्रोवाइड किया हुआ है, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज़ क्या होता है। तो सीरीज़ इज 1D एरे। 1D इट मीन्स सीरीज़ हमेशा 1 डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशनल का मतलब कि आप कोई भी वैल्यूज स्टोर करोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम आपको मिलेगा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, आपको मल्टीपल कॉलम नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीरीज़ है 1 डायमेंशनल एरे कंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, मतलब एक एरे के टाइप का होता है और जो एक वैल्यू को सीक्वेंस में स्टोर किया हुआ रहता है, ठीक है। और वैल्यू इट कैन बी मतलब वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो, फ्लोट टाइप का वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो और भी अलग
डेटा टाइप के वैल्यू को आप इस कॉलम में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि विच बाय डिफ़ॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स का मतलब यहाँ पे है स्टार्टिंग विद 0। इट मीन्स जब कभी भी आप कोई सीरीज़ जब प्रिंट करोगे तो सीरीज़ का वैल्यू जब प्रिंट होता है उसके साथ इंडेक्स वैल्यू भी सीरीज़ प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो आप जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ कॉलम के लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो इंडेक्स, तो ये जब कभी भी आप सीरीज़ बनाओगे तो वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली वो 0 से स्टार्ट करता है और n-1 इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे उसका 1 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल एलिमेंट 5 है, 5 - 1 इक्वल टू 4। तो 0 से स्टार्ट होकर के 4 तक इंडेक्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आपको सीरीज़ क्रिएट करना है तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए हमें पाइथन पांडास लाइब्रेरी को अपने पाइथन फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। विदाउट इंपोर्ट किए हुए आप सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर का अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी इज़ एलियास नेम ऑफ पांडास, मतलब कि आप इनसाइड अ प्रोग्राम पांडास ना लिख करके उसका शॉर्ट नेम क्या दे दिया आपने, पीडी, इट मीन्स एलियास नेम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे एक सीरीज़ क्रिएट करना ये, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, उसमें ये सब वैल्यूज़ होंगे। तो मैंने क्या कर लिया, मैं लिस्ट का यूज़ करके कोई सीरीज़ क्रिएट करूँगा तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उसमें कुछ मैंने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर दिया, मतलब कि यहाँ पे अर्नब, समृद्धि करके और जो कुछ नेम यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे लिस्ट के पास, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। अब मैं इस लिस्ट को कन्वर्ट कर दूंगा सीरीज़ में, ठीक है। तो लिस्ट, ये हमारा लिस्ट हो गया। अब इस लिस्ट को आप सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप सीरीज़ का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना, सीरीज़ वेरिएबल क्रिएट कर लेना है यहाँ पे ser1 नाम से। तो सीरीज़ वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, वेरिएबल नेम क्रिएट करना, इक्वल का साइन ऐड करना है। अब आपको सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करना है, सीरीज़ को इनिशियलाइज करना है तो आपको pd.series लिखना पड़ेगा, ठीक है। pd इट मीन्स आप पाइथन पांडास का यूज़ कर रहे हो और उसके इनसाइड में सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो pd.series लिखना पड़ेगा और आप इस सीरीज़ के इनसाइड पे आपको इस लिस्ट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब सीरीज़ के इनसाइड पे लिस्ट को पास किया है वो लिस्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सीरीज़ में, ठीक है। अब जब इस सीरीज़ के वैल्यू का आप जब प्रिंट करोगे तो हमें इस तरीके से आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। इट मीन्स जो वैल्यूज़ थे हमारे पास वो एक कॉलम में रिटर्न कर रहा है और वैल्यूज़ के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो एक इंडेक्स वैल्यू भी वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से जनरेट करके हमको दे रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ विद डिफ़ॉल्ट इंडेक्स, मतलब जब कभी भी आप वैल्यूज़ दोगे तो वैल्यूज़ के साथ वो इंडेक्स ऑटोमेटिक वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स वैल्यू को यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी मैं प्रोवाइड करूँ, इट मीन्स अपने अकॉर्डिंग मेरा इंडेक्स रहे, तो भी आप कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे सीरीज़ 2 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए भी मैंने सेम लिस्ट क्रिएट किया है, लिस्ट 1। और मुझे एक और इंडेक्स क्रिएट करना था यहाँ पे, तो मैंने एक इंडेक्स करके एक वेरिएबल बना लिया और वहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल एलिमेंट जितने रहेंगे उतना ही आपको इंडेक्स भी बनाना है। मतलब टोटल एलिमेंट हमारे पास लिस्ट में क्या था, 1 2 3 4 5, तो हमें इंडेक्स भी टोटल 5 बनाने पड़ेंगे और मैं यहाँ पर इंडेक्स स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ, ठीक है। और ये यूज़र डिफाइंड इंडेक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो न्यूमेरिक के फॉर्म में आता है, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड कि आप अपने अकॉर्डिंग भी इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू मैंने एक लिस्ट स्टोर कर दिया यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ लिस्ट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज़ के इनसाइड पे लिस्ट 1 तो यहाँ पे जैसे था वो है ही है, कॉमा ऐड करने का सेकंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर में क्या रहेगा, लिस्ट 1 जो वैल्यूज़ का सेक्शन होता है, एंड सेकंड जो पैरामीटर होता है सीरीज़ का वो इंडेक्स के लिए होता है। तो आप इंडेक्स यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद जब सीरीज़ को प्रिंट करोगे सीरीज़ 2 को, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यूज़, तो ये जो थी लिस्ट की वैल्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अब कन्वर्ट हो गया सीरीज़ में। अब सीरीज़ में कन्वर्ट होने के बाद और उसमें जो हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया था वो यूज़र डिफाइंड इंडेक्स, वो भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सीरीज़ कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो सीरीज़ हम लोग काफ़ी सारे वे हैं, मतलब बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ करके सीरीज़ क्रिएट कर रहे थे। तो आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि क्रिएशन ऑफ सीरीज़ की सीरीज़ हम कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने देखा कि हम लिस्ट का यूज़ करके सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज़ के इंडेक्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और सीरीज़ का यूज़ करना है या इसमें सीरीज़ को इनिशियलाइज करना है आपको, तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, पाइथन पांडास लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सीरीज़ का यूज़ कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा आज के वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक था। पाइथन पांडास लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरीज फाइल क्या होती हैं, पाइथन पांडास क्या है,
फिर पाइथन पांडास को इंस्टॉल कैसे करना है, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हमें पाइथन पांडास 2 डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। और ये सीरीज़ यहाँ पे सीरीज़ का मैंने डेफिनेशन बता दिया, और सिंपल से एक लिस्ट के थ्रू मैंने सीरीज़ क्रिएट करना आपको बता दिया। ठीक है, तो आइए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।